हेलो गाइस, मैं जन्मेजय मैं और बाल जूनियर क्लासेज में आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं द प्रोनाउन के साथ। प्रोनाउन क्या है? पिछली वीडियो में मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था। नाउन क्या है, नाउन किसको कहते हैं, नाउन कितने प्रकार का होता है। उसमें जितने भी प्रकार हैं, जैसे 5 प्रकार के नाउन थे: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। तो प्रॉपर नाउन से लेकर अबस्ट्रैक्ट नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन तक के जो एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे बनता है उसको भी मैंने आपको बता दिया था कि नाउन से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, परीक्षा में नाउन से लेकर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैं प्रोनाउन को पढ़ाने के बाद प्रोनाउन से परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो आइए, प्रोनाउन सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सर्वनाम होता है। फिर से, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम को समझने से पहले तो नाउन को मतलब संज्ञा को जरूर समझना पड़ेगा, क्योंकि सर्वनाम जो होता है संज्ञा के स्थान पे आता है। अभी देखो, मैं आपको बताऊं एक छोटा सा केवल उदाहरण के तौर पे। जैसे कहा, राज इज गोइंग टू स्कूल। अभी मैंने कहा राज इज गोइंग टू स्कूल। कौन स्कूल जा रहा है? राज। अब मैंने आपको बताया ना कि राज जो है नाम है, नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। नाम क्या होता है गाइस? संज्ञा। फिर कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो राज की जगह पे जो भी शब्द लिखा जाएगा ना वही सर्वनाम होगा। तो जैसे यहां मैंने लिख दिया कि ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। वह का मतलब कौन? राज जा रहा है। तो जब तक राज का नाम लिया जा रहा था तब तक संज्ञा था, जब वह लिख दिया गया तो सर्वनाम हो गया। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द ही सर्वनाम कहलाता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ही, सी, इट, दे, इधर मैंने लिखा उस टाइप से प्रोनाउन है। तो सर्वनाम के प्रकार आ जाइए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार गाइस? 6। पर्सनल प्रोनाउन पहला कौन सा है? पर्सनल, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो शॉर्ट में आप समझ लेंगे कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, स्थान का आएगा, जानवर का आएगा, वस्तु का नाम आएगा, मतलब पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स आएंगे। तो ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हो जाएंगे। और व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो होता है पहला ये 3 प्रकार से बनता है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखें इसमें फर्स्ट पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या कौन कौन सा सर्वनाम आता है? देखें, आई, मी, माई। शॉर्ट में केवल जानेंगे आई, मी, माई। सेकंड पुरुष में क्या आता है? यू, योर और योर्स। थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही, सी, इट। और अगर किसी का नेम है तो ये भी थर्ड पर्सन में आता है। आप देखेंगे, अब इसको परिभाषित अपने ढंग से बना सकते हैं। या परिभाषा कहता है कि बात करने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन होता है। जो व्यक्ति बात करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जिससे बात करता है वो सेकंड पर्सन होता है। बात करने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रहा है वो थर्ड पर्सन होता है। अब आई, यू, मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे बारे में, मैं बात कर रहा हूं तुमसे, और बात तीसरे के बारे में हो रही है, तो तीसरा जो है वो थर्ड पर्सन है। ये हो गया 3 पर्सन: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आपको ये जानना है, विभिन्न प्रोनाउंस के साथ एक डाउट थोड़ा सा रहता है, मैं आपको बता देता हूं। कभी कभी क्या हमेशा ये सेंटेंस में गलतियां ज्यादा होती है आप लोगों द्वारा, वो मैं आपको डिक्लेयर कर देता हूं। उसमें क्या होता है, जैसे ये कहा जाता है कि विभिन्न प्रोनाउंस के साथ, जितने भी प्रोनाउंस होते हैं ना उनके साथ अपना अपनी की अंग्रेजी अलग अलग लिखी जाती है। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ जो है स्किप करके थोड़ा सा दिखा देता हूं, ये आ जाए, आप यहीं देख लें। अभी जैसे आ जाएगा ना अपना, अपनी, अपना, अपनी, अपने, ये अगर किसी वाक्य में आते हैं ना तो इनकी सबकी अंग्रेजी एक ही नहीं रहेगी, सबके साथ अलग अलग रहेगा। कैसे? जितने भी प्रोनाउन हैं, जो प्रोनाउन यहां आएगा उसके अकॉर्डिंग अपना अपनी की अंग्रेजी भी लिखी जाएगी, क्योंकि सभी प्रोनाउंस के सर्वनाम के क्या होते हैं? एक सब्जेक्टिव केस होता है जो कर्ता कहा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक पैसिव केस होता है। तो उसका जो पसिव केस होता है उसमें क्या होता है, वही अपना अपनी के लिए लिखा जाता है। तो मैं थोड़ा सा समझाने का यहाँ प्रयास कर रहा हूं,
आई का ऑब्जेक्ट मी और इसका पॉसेसिव माई। ही का हो गया हिम, इसका हिज। दे का हो गया देम और इसका देयर। सी का हो गया हर और इसका हर ही होता है। इतने को केवल पहले समझने का प्रयास करेंगे। अभी जैसे कहा इधर, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं। गाइस आप इसको देखेंगे, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं। मैं कहेंगे जी आई हो गया, पढ़ता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग क्रिया लिखा जाएगा आई रीड। अब देखेंगे अपनी की अंग्रेजी मुझे क्या लिखना है, आई की अंग्रेजी यहां लिखा मैं की, तो इसके साथ ये वाला लिखा जाएगा आई रीड माई बुक। आई रीड माई बुक। आई के साथ अपनी की अंग्रेजी आपने क्या लिखा, माई। अभी इसी जगह पे होता, इसी जगह पे मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं, चलो इसको आप स्किप करके नोट कर लेंगे। दूसरा देखो, इसका मैं बता रहा हूं, अभी जैसे उसी जगह पे होता तुम अथवा वह अपनी पुस्तक, वह अपनी पुस्तक पढ़ता है, तो इसका क्या हो जाता, वह की अंग्रेजी हम लिखते ही, पढ़ने का रीड होगा और इसका ऐसे एस लगा के सिंगुलर बनाएंगे, क्रिया में ही रीड्स। ही रीड्स अपनी की अंग्रेजी, अब देखेंगे ही के लिए क्या होता है, हिज। ही के लिए क्या होता है, हिज। अपनी की अंग्रेजी ही रीड्स हिज बुक। ही रीड्स हिज बुक। गाइस समझ गए होंगे, जितने भी सर्वनाम होते हैं, जैसे ये सर्वनाम ही आया तो ही के साथ मैंने हिज लगाया, आई सर्वनाम आया तो माई लगाया। सभी सर्वनाम के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी अलग अलग लिखी जाएगी। ये है पर्सनल प्रोनाउन के उदाहरण में। अब दूसरा जो प्रोनाउन आता है, अभी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में इतना आप डाउट डिक्लेयर जो होगा, डाउट जितना है उतना आप डिक्लेयर कर लेंगे कि फिर से एक बार वही दिखा देते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है सर्वनाम कहलाता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। अब इसमें ही सी इट और आई हो गया। सर्वनाम के प्रकार देखेंगे तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, तो मैंने अभी पहले को बताया कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। सर्वनाम 6 में से पहला कौन सा है, पर्सनल। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्ति स्थान जानवर वस्तु का नाम होगा तो पर्सनल प्रोनाउन होगा। इसके 3 प्रकार हैं, कौन कौन सा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई मी माई फर्स्ट पर्सन, यू योर योर सेकंड पर्सन, ही सी इट और किसी का नाम हो तो थर्ड पर्सन। अब इसमें मैंने आपको बताया बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे बात करता है वो सेकंड पर्सन होता है, जिसके बारे में बात करता है वो थर्ड पर्सन होता है। तो इसमें आप देखेंगे मैंने आपको बताया जितने भी पर्सन होते हैं सभी पर्सन के साथ अपना अपनी अपने की अंग्रेजी अलग अलग लिखी जाएगी, मतलब सबके साथ पॉसेसिव केस अलग अलग लगेगा। अभी जैसे लिखा कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं तो आई रीड माई बुक, आई के साथ मुझे क्या लगाना है, माई लगाना है। ही आता तो हिज लगाते, दे आता तो देयर लगाते, सी आता तो हर लगाते। तो उस हिसाब से यहां दूसरा मैंने लिखा वो अपनी पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स हिज बुक। तो सभी जितने प्रोनाउंस होंगे उनके साथ अपना अपने की अंग्रेजी अलग अलग लिखी जाएगी। तो इस प्रकार से आप केवल पर्सनल प्रोनाउन को ध्यान से समझेंगे। कल प्रोनाउन का दूसरा प्रकार आपके सामने उपस्थित होगा लेके, इतना आप डाउट जितना है डिक्लेयर करते हुए इसको नोट कर लेंगे। तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं अच्छे से इसको तैयारी करते हुए प्रोनाउंस के बारे में, मैं इसको पढ़ाने के बाद प्रोनाउंस के जितने प्रकार हैं कि प्रोनाउन से एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पूछता है, किस हिसाब से प्रोनाउन से प्रश्न पूछता है परीक्षा में और आपको कैसे उसका उत्तर देना है, ये सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज लिए इतना ही, इतना आप तैयार करें। कल प्रोनाउन का दूसरा प्रकार लेके आपके सामने दूसरा, तीसरा और चौथा जितना भी टाइम रहेगा मैं छोटा वीडियो बना के आपको समझता हूं, छोटे वीडियो को देखकर आप अच्छे से उसको तैयार करते चलेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके मिलेंगे। और दूसरी चीज आपको बताना चाहेंगे, आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और शेयर कर देंगे, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।